रोजमर्रा की जिंदगी में संविधान का इस्तेमाल करके अपने लोगों को सशक्तिकरण करें, अच्छी सरकारें बनवाएं, अच्छे नुमाइंदों को जिता के पहुंचाएं, आरएसएस और बीजेपी को हराएं। तो मोदी जी ने हालात बनाए ना पिछले 10 साल में ऐसे, वरना ऐसा बुरा वक्त तो नहीं आया था कि जो पीएचडी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रीमियर यूनिवर्सिटी के प्रीमियर कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए, उसको मजबूर होके ये हालात आ जाए कि मोदी जी का वो ऑफर जो उन्होंने देश के सभी पढ़े लिखे नौजवानों को दिया है कि नौकरी तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरियां तो हमें देनी है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, और उनसे भी रिश्वतें लेके, इनकॉम्पिटेंट लोगों को रिश्वतें लेके नौकरियां देनी है, पेपर लीक करा के नौकरियां देनी है। तो आप लोग पकौड़े तलो, जो जेन्युइन टैलेंटेड लोग हैं वो पकौड़े तलें। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईवीएम से चुनाव कराना मोदी जी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए आप लोगों के चैनल्स पे भी रोक लगाई जा रही है, जो ईवीएम को दिखाएगा उसके चैनल पे रोक लगाई जा रही है। तो इससे आप समझिए इशारा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा सर हैं। इनसे जानते हैं कि सर, आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी बहुजनों के साथ, क्योंकि आप बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी वही अत्याचार जारी है कि किसी को लात मारना, किसी को घोड़ी चढ़ने से रोकना, यानी संविधान पर लगातार खतरा मंडराता दिख रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि आरएसएस और इंसाफ के खिलाफ नाइंसाफी वाली ताकतों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे सटीक तरीके से आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और उनका सबसे सटीक इलाज भी किया, और वो भारत का संविधान दिया अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हर चीज को खत्म करने के लिए आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत लगाती है। और उसी तरीके से हम लोगों के पास जो इंसाफ और बराबरी चाहते हैं, जो इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, सबके लिए बराबरी चाहते हैं, जो बहुजनों की आवाज उठाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। बाबा साहब के संविधान को कस के पकड़े। कस के पकड़ने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़े नहीं उसे, उस पर अमल करवाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में संविधान का इस्तेमाल करके अपने लोगों को सशक्तिकरण करें, अच्छी सरकारें बनवाएं, अच्छे नुमाइंदों को जिता के पहुंचाएं, आरएसएस और बीजेपी को हराएं। तब संविधान मजबूत होगा, तब ये ताकतें अपने आप खत्म हो जाएंगी और संविधान का राज, यानी कि सभी लोग बराबर, सभी लोग खुशहाल, अपने आप हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे जो बहुजन नेता हैं, जिनको हम चुन के सदन में भेजते हैं, वो जाके फिर वहां मिल जाते हैं, उनसे हाथ मिला लेते हैं। जिसके लिए हमने उनको चुना, वो समस्या फिर जस की तस बनी रहती है। देखिए, जो 131 लोगों की, एससी और एसटी के लोगों की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की बात की जाती है, वो पूर्णतया सही नहीं। वो 131 पैदा होने से, मतलब अपनी पैदाइश से तो एससी और एसटी होते हैं, लेकिन उनको वोट देने वाले कौन होते हैं ये महत्वपूर्ण है, उनको टिकट देने वाले कौन होते हैं ये महत्वपूर्ण है। वो तो अपनी अपनी पार्टी के लीडर्स से किसी भी तरीके से उनको प्रसन्न करके या उनको एक तरीके से कन्विंस करके टिकट लाते हैं। तो उनकी, और दूसरे उनको जो वोट करने वाले होते हैं वो बहुजनों से ज्यादा दूसरे समाज के लोग होते हैं। तो वो लोगों की जो प्राथमिकता होगी, तो ये बात में कोई शक नहीं है कि अपनी पार्टी की तरफ होगी प्राथमिकता, और उन लोगों के प्रति होगी जो उनको वोट दे के भेज रहे हैं, ज्यादा संख्या में जो है। तो इसलिए ये जो 131 मेंबर जाते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद रखना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए उनको ज्यादा अपशब्द भी कहना मुनासिब नहीं, उनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए हमें। लेकिन हाँ, क्योंकि वो ये बात समझे कि वो 131 पार्लियामेंट में होते ही नहीं अगर बाबा साहब का संविधान ना हो, एक भी ना होता, तो कम से कम उतनी एससी एसटी के लोगों की उनको रक्षा करनी चाहिए, और दूसरे मजलूम लोगों की भी रक्षा करने के लिए 131 लोग ही पार्लियामेंट में काफी है। ये जिम्मेदारी अपनी उनको कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ समझ के अपना हर एक कदम उठाना चाहिए, जो उठाने में मेरे ख्याल से आजकल जो है और आज तक भी कमी रही है, इसको मैं मानता हूँ। आज एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ अगर हम महिलाओं की बात करें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है,
लेकिन एक महिला की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और हालात ऐसे हैं आजादी के 75 साल बाद भी कि एक प्रोफेसर को अब पकौड़े तलने पड़ते ये तो मोदी जी ने हालात बनाए ना पिछले 10 साल में ऐसे, वरना ऐसा बुरा वक्त तो नहीं आया था कि जो पीएचडी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रीमियर यूनिवर्सिटी के प्रीमियर कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए, उसको मजबूर होके ये हालात आ जाए कि मोदी जी का वो ऑफर जो उन्होंने देश के सभी पढ़े लिखे नौजवानों को दिया है कि नौकरी तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरियां तो हमें देनी है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, और उनसे भी रिश्वतें लेके, इनकॉम्पिटेंट लोगों को रिश्वतें लेके नौकरियां देनी है, पेपर लीक करा के नौकरियां देनी है। तो आप लोग पकौड़े तलो, जो जेन्युइन टैलेंटेड लोग हैं वो पकौड़े तलें। तो ये जो मोदी जी का जो ऑफर था वो भी उसने स्वीकार किया था, वो भी मोदी जी की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस उसको वो भी करने नहीं दे रही है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि पढ़ लिख के लोग पकौड़े थोड़ी कोई तलना चाहेगा, वो तो देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान देना चाहेगा, जो आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहती। वो देश को तोड़ना चाहती है, देश को कमजोर करना चाहती है। 190 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब इस आंदोलन को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर रितु का आंदोलन कोई स्वयं की नौकरी के लिए है ही नहीं। उसका संघर्ष है देश में सभी लोगों को, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का भी संघर्ष ये है कि सभी लोगों को नौकरी से पहले न्याय मिले। न्याय मिल जाएगा तो नौकरी अपने आप ही सबको मिल जाएगी, क्योंकि नौकरियों की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में। लेकिन वो नौकरियां उनकी चुरा के, जो टैलेंटेड नहीं है, जो ज्यादा समझदार नहीं है, उनको दी जाती है रिश्वतें लेके और भाई भतीजावाद करके आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। ये देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए डॉक्टर रितु पूरे देश में आंदोलन ये कर रही हैं और हम सब उनके साथ हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ईवीएम की लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं, चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन अभी क्लियर होता नहीं दिख रहा है और कहीं से नहीं लग रहा है कि ईवीएम बैन हो पाए। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईवीएम से चुनाव कराना मोदी जी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए आप लोगों के चैनल्स पे भी रोक लगाई जा रही है, जो ईवीएम को दिखाएगा उसके चैनल पे रोक लगाई जा रही है। तो इससे आप समझिए इशारा कि मोदी जी डरते हैं ना जब तो वो पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस को और प्रशासन को आगे करके ये यूट्यूब फेसबुक इनके ऊपर दबाव बनवा के आपके चैनल्स को क्यों रोका जा रहा है, ईवीएम की कोई भी रिपोर्ट को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि ये कोई हम लोगों की आवाज नहीं है। हम लोगों को जनता की तरफ से ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप ईवीएम रुकवाओ। तो गांव गांव, शहर शहर, गली गली, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले, बिल्डिंग बिल्डिंग, ये आवाज जनता की तरफ से निकल के आ रही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट लाओ, ईवीएम हटाओ। ये जनता की तरफ से आवाज आ रही है। इसीलिए मोदी जी इस आवाज को सोशल मीडिया पे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन बहुत ज्यादा मजबूत है। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में जागरूकता है तो वो ईवीएम के बारे में। हम जल्दी एक और बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, उसमें पूरा देश जुड़ेगा और ईवीएम हटेगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, उसके बाद मोदी जी भी हटेंगे और एक ऐसी सरकार आएगी जो इतनी बेईमानी ना करे जितनी मोदी जी और अमित शाह जी ने अडानी अंबानी जी के साथ मिलकर देश में लूट मार मचा रखी है, वैसी बेईमानी ना हो। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे फैसला दिया और आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर उसको उस पे जारी करना है लिस्ट, और अब एसबीआई आके कह रहा है कि उसको जून तक का टाइम चाहिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद इसको ले जाया जा रहा है। वो मोदी जी करवा रहे हैं ना, भ्रष्ट अधिकारियों से, अपने जेब के अधिकारियों से इस प्रकार के गंदे और घिनौने इलीगल गैर कानूनी अपराध मोदी जी करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, हर जगह उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी पकड़ी गई। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा ऑर्डर किया? ताकि पता लगे, क्या किसी स्मगलर ने तो ऑर्डर नहीं, ये पैसे नहीं दिए, किसी ड्रग स्मगलर ने, आतंकवादी ने, चाइना के एजेंट ने, पाकिस्तान के जासूस ने तो ये पैसे नहीं दिए शेल कंपनीज के थ्रू। अब वो अगर जनता के सामने आ गया तो मोदी जी की चोरी पकड़ी जाएगी। रुकवा कौन रहा है? और किसी के पास तो शक्ति नहीं है रुकवाने की। अगर किसी और पार्टी ने रुकवाने की चेष्टा की होती तो हम मानते कि भी उनकी भी चोरी होगी कुछ। सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी और आरएसएस ही क्यों रुकवा रही है इसे? तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो बात। चलते चलते आप महिलाओं को, देश की जनता को महिला दिवस पे क्या मैसेज? आगे बढ़े, देश खतरे में है, महिलाएं सबसे बहादुर होती हैं, देश की जनता में भी सबसे बहादुर है। ईवीएम का आंदोलन महिलाएं लीड करें, ये मैं आह्वान करता हूं। देश बचाने का इस वक्त एकदम जरूरत है। संविधान और देश बचाना, ईवीएम हटाना देश की सबसे बड़ी जरूरत है। हमारी सभी परेशानियों का हल
ईवीएम हटाने के बाद, पेपर बैलेट से चुनाव होने के बाद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ सभी महिलाएं आगे आए और अपने सभी पुरुषों को भी, जो पुरुष उनके टच में, उनके भाई बहन, उनके जो भाई हैं, पिता हैं, पति हैं, जो भी मित्र हैं उनके, उन सबको बोले, अपने रिश्तेदारों को, पुरुषों को बोले वो भी ईवीएम के आंदोलन में जुड़े, लेकिन महिलाओं को इसमें लीड लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।